स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये लास्ट पार्ट रीड करेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2। तो लास्ट हमने रीड किया था बेटा कि कैसे जॉनथन ने ये बात बोली थी, 6 इयर्स के लड़के ने, नरेटर के, ये बात बोली थी कि हम मरने से डरते नहीं हैं अगर हम सब एक साथ हैं तो, है ना। तो आज हम इसके आगे रीड करेंगे कैसे उन्होंने कैसे वो इस भारी तूफ़ान से बाहर निकल के आए, क्या वो बच पाए या नहीं बच पाए, क्या हुआ। तो आज इसके आगे हमने रीड करना है बेटा। ओके, यस बच्चे। सो वी आर टू बिगिन फ्रॉम हेयर। लास्ट हमने यही रीड किया था कि जब जॉन ने ये बात बोली थी नरेटर को, गॉर्डन कुक को, कि डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई, है ना। तो आगे देखते हैं, 6 साल के बच्चे ने जब ये लाइन बोली तो नरेटर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पोंड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। अब वो कहते हैं, ये बात सुन के, एक 6 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुन के उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे कहने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अब उनकी विल पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और उन्होंने कहा आई विल फाइट अगेंस्ट द सी, against that bad weather and we will reach that Amsterdam Island, definitely we will reach that। और उन्होंने अपनी पूरी करेज, जितना भी उनके पास साहस था, वो सारी ताकत लगा दी उस बैड वेदर से बाहर निकलने में। ओके, टू प्रोटेक्ट द weakened starboard side I decided to heave to with the undamaged port hull facing the overcoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22 liter plastic barrels of paraffin। अब उन्होंने क्या अरेंजमेंट किए, उन्होंने क्या किया, वो अब क्या करना चाह रहे थे, वो जो उनकी स्टारबोर्ड बिल्कुल वीक हो चुकी थी, स्टारबोर्ड साइड वीक हो चुकी थी, अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया। हीव टू का मतलब बेटा क्या होता है, हीव टू का मतलब होता है टू रेज और लिफ्ट। टू रेज किसी चीज़ को उठाना और लिफ्ट करना विद एफर्ट, किसी चीज़ को रेज या लिफ्ट करना विद एफर्ट्स के साथ, ठीक है बेटा। तो उन्होंने क्या किया कि वो उसको लिफ्ट अप करेंगे, रेस करेंगे अनडैमेज पोर्ट हल को, जो कि ओवरकमिंग वेव्स को फेस कर रहा है, क्या यूज़ करके, इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर को यूज़ करेंगे, जो कि किसके साथ है, हैवी नायलॉन रॉप के साथ, और उनके 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन ऑयल भी यूज़ करके वो उसको ठीक करेंगे। तो उन्होंने ये सारी अरेंजमेंट्स करी, अपने लास्ट अरेंजमेंट उनकी जो डैमेज हो चुका था उसको ठीक करने के लिए, ठीक है बेटा। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt that the end was very near, and that evening narrator and his wife was feeling that their end was near because the water was coming in from the broken parts of the ship, ठीक है, क्योंकि वो जो broken parts थे शिप के उसमें से पानी अंदर आ रहा था। और उस शाम मैरी और नरेटर दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए थे और उनको क्या फील हो रहा था कि उनका एंड नज़दीक है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड क्रंच इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। लेकिन वेव वॉकर ने हमारा साथ दिया अगली सुबह 6 जनवरी को। भाई हम तूफ़ान से बाहर थे, मतलब उस रात उसने वेव वॉकर ने हमारा साथ दिया। विंड जो थी थोड़ी ईजिंग उस पर आ चुकी थी। मैंने सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे रीड किया, स्टडी की कि आइलैंड कितना दूर है, कैसे कैसे हम पहुंच सकते हैं, उन्होंने वो यूज़ किया, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चा जो कि 60 डिग्री की आर्क पे बना होता है, एल्टीट्यूड्स और नेविगेशन को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। तो उन्होंने ये इस इंस्ट्रूमेंट पे चेक किया, वापस से वो अपने चार्ट रूम में गए और उन्होंने विंड की स्पीड्स को चेक किया, देखा उनके कोर्स जो चेंज होने हैं विंड के, कि विंड अब किस डायरेक्शन में जानी है, कैसी होनी है, वो चेक किया। करंट देखा उन्होंने, वाटर का फ्लो देखा और उन्होंने अपनी पोजीशन को भी कैलकुलेट किया। उन्होंने ये सारी चीज़ें की। The best I could determine was that we were somewhere in the 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। अब उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि वो
1,50,000 किलोमीटर के वाइड ओशन के बीचों बीच हैं और किसको ढूंढ रहे हैं? एक 65 किलोमीटर के आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। इतने बड़े ओशन के बीचों बीच वो किसको ढूंढ रहे थे? एक 65 किलोमीटर के वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे थे। कौन सा आइलैंड था? वो एम्स्टर्डम। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा बात? ठीक है, क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। While I was thinking, while I was thinking, Sue moving painfully joined me. अब जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, स्यू आई जो कि बिल्कुल पेन में थी क्योंकि उसका हेड जो था वो बिल्कुल सोलन हो चुका था। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन एंड हर ब्लैकेंड आई नैरो टू स्लिट्स, क्योंकि उसका जो लेफ्ट साइड था हेड का वो बहुत ज़्यादा फूल चुका था, बहुत ज़्यादा सोलन हो चुका था और उसकी जो ब्लैक आंखें थी वो बिल्कुल स्लिट्स की तरह, बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी, जैसे एक लाइन की तरह हो गई थी। ठीक है। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड हैंड ओवर किया जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल, और कार्ड के फ्रंट पे उसने 2 पिक्चर्स ड्रॉ करी थी, मेरी और मैरी की, मतलब अपनी मम्मी की और मेरी पिक्चर्स ड्रॉ करी थी, और उस पे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे? ये कुछ फ़नी पीपल हैं, मतलब अपने पेरेंट्स को हंसाने के लिए, अपने फादर को हंसाने के लिए इस सिचुएशन में उसने ये कार्ड बनाया था। उनको थोड़ा जो वो वरी में थे, चिंता में थे, थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने एक 7 साल की लड़की ने ये किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। डिड दे मेक यू लाफ, और अब उसने क्या पूछा, क्या आपको ये देख के हंसी आई? आपको हंसी आ रही है ये देख के? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मुझे तो बहुत हंसी आई ये देख के। इनसाइड वॉज द मैसेज, और अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था। कार्ड के अंदर क्या लिखा था उस बच्ची ने? Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. और अंदर कार्ड के अंदर उस बच्ची ने लिखा हुआ था कि मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ और आप लोगों को आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, और हम होप करते हैं कुछ अच्छा ही होगा। और अब नरेटर ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने कहा कि समहाउ हमें वो आइलैंड ढूंढना ही है। उनके बच्चों ने उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था। छोटे छोटे बच्चों ने 7 साल की वो स्यू थी और 6 साल का वो जोनतन था। उन्होंने उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन कर दिया था। ठीक है। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। अब नरेटर ने चेक करी, दोबारा चेकिंग करी, कैलकुलेशंस देखी कि क्या है, कैसे पहुंच सकते हैं। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। एक्चुअली नरेटर की जो मेन कंपास थी वो गुम हो चुकी थी एंड ही वॉज यूजिंग ए स्पेयर कंपास विच वॉज नॉट करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्ट नहीं थी। आई मेड एन अलायंस फॉर this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean, and what he found that कुछ काफ़ी ये वेस्टली विंड्स जो हैं, करंट्स फ्लो हैं, ये बढ़ेगा, मतलब चलेंगी ये विंड्स और करंट फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, इंडियन ओशन के इस पार्ट में, थ्रू दिस पार्ट। अबाउट 2 PM उन्होंने ये एनालाइज किया, और अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन द डेक। अबाउट 2 PM वो डेक पे गए एंड आज लैरी टू स्टेयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और उन्होंने लैरी को क्या बोला कि 185 डिग्री में अपनी इसको डायरेक्शन में ले लो शिप को। ठीक है, वेव वोकर को। अगर हम लकी निकले, इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन, विद द स्ट्रॉन्ग बिलीव, विद द ट्रस्ट, विश्वास के साथ उन्होंने बोला कि 185 डिग्री डायरेक्शन में इसको व्हील को मूव कर लो, शिप की डायरेक्शन चेंज कर लो। स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ उन्होंने ये बात बोली। आई डिडंट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एंड अबाउट 5 PM। अगर हम लकी निकले तो हम 5 बजे तक आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, हम 5 बजे तक आइलैंड की शक्ल देख लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये बात लैरी को बोली। लैरी कौन था? उनका क्रू मैन जो उन्होंने अपने साथ लिया था, अमेरिकन। ओके, then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off। और फिर बड़े ही हैवी हार्ट के साथ मैं नीचे गया अपने बेड पे, जो वहाँ पे था, वहाँ पे लेट गया, और अमेजिंगली मुझे नींद आ गई, क्योंकि थके हुए थे वो काफ़ी, नींद आ गई मुझे। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, और जब मैं उठा तो कितने बज चुके थे? 6 बज चुके थे, और उन्होंने अंदाज़ा कितने बजे का लगाया था कि कितने बजे तक हम पहुँच जाएंगे? 5 बजे तक। और जब वो उठे तो उन्होंने क्या देखा?
कि कितने बज रहे थे, 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और डार्कनेस बढ़ती जा रही थी। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मुझे पता था कि हमने आइलैंड मिस कर दिया है पक्का। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और जो सेल हमारे पास बचा था हम उसके थ्रू वापस से उन वेस्टर्ली विंड्स को क्रैक करके नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट, एक टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, उसी टाइम मेरे बेड के पास एक टाउजल मतलब बिखरे हुए बाल, ऐसे जैसे उठे उठे से जैसे होते हैं ना, काफ़ी दिनों से काम नहीं की होती, लाइक दैट टाउजल्ड हेड मेरे सामने आया। कैन आई हैव अ हग, जॉनसन आस्क्ड। अब कौन था वो उसका सन था, जॉन था। वो आया अपने फादर के पास और उसने क्या बोला कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और स्यू भी उसी के साथ ही खड़ी हुई थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। नरेटर ने पूछा कि मतलब अभी तुम हग क्यों करना चाहते हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे सन ने क्या रिप्लाई किया, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अब इस पे हमारे नरेटर ने क्या बोला, नहीं जॉन, आज नहीं जॉन, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत डर है। वाई यू मस्ट बी, आप क्यों डर रहे हो। एंड सेट्स यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, बिल्कुल फैक्ट की आवाज़ के साथ, बिल्कुल जैसे पूरे उस अडिग उसके साथ उसने बोला कि क्यों आपको नहीं डरना चाहिए। यू फाउंड द आइलैंड, आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड। अब हमारे नरेटर ने एकदम से सरप्राइज के साथ चिल्लाया, क्या। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉज्ड एज बिग एज अ बैटल शिप। उन सब ने एक साथ बोला, कॉज मतलब सब ने एक साथ बोला कि वो हमारे सामने ही है, आइलैंड इतना बड़ा है जैसे कि एक बैटल शिप। ठीक है। I rushed on the deck and gazed with relief at the stark outline of the Isle Amsterdam. मैं बाहर फटाफट से भागता हुआ डेक की तरफ गया और मैंने देखा रिलीफ के साथ, मतलब एक मतलब कहते हैं ना रिलीफ की मुझे वो आई जब मैंने उसको देखा। किसको देखा, उसकी आउटलाइन को, उसकी बाउंड्री को। किसकी बाउंड्री को, उस आइल एम्स्टरडैम की बाउंड्री को देखा तो मुझे एक रिलीफ, एक चैन की सांस मुझे आई। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, वो एक छोटा सा पीस था वोल्केनिक रॉक का, जहाँ पे वेजिटेशन जो थी बहुत ही कम थी। ब्लीक होता है वो छोटा सा, जहाँ की वेजिटेशन बहुत कम हो। ठीक है, विद नो वेजिटेशन, यू कैन से दैट। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। We anchored offshore for the night, and the next morning, all the 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अब हमने अपनी जो वेव वॉकर थी उसको थोड़ी क्या बोलते हैं, शोर से थोड़ा सा दूर बांध दिया था, थोड़ी डिस्टेंस पे रख दिया था, और हम नाइट में वहीं रुके थे। एंड अगली सुबह वो 28 इनहाबिटेंट्स जो कि उस आइलैंड पे रहते थे, 28 इनहाबिटेंट्स रहते थे, वो लोग हमें हमारी हेल्प करने के लिए कहाँ तक आए, शोर तक आए, ऑन द शोर ऑफ द लैंड आए। ठीक है, आगे देखते हैं। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब। अब जब मैंने फीट के नीचे उस लैंड को महसूस किया, मेरे थॉट्स किससे भरे हुए थे, मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने में हमारी इतनी हेल्प करी। लैरी और हर्ब, वो जो क्रू मैन उन्होंने कैरी किए थे अपने साथ, चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहे थे उतने स्ट्रेस में होने के बावजूद भी। और मैंने अपनी वाइफ के बारे में सोचा, जो कि पूरे टाइम उन क्रूशियल आवर्स में व्हील को क्या करती रही, स्टे करती रही। ठीक है, उस क्या बोलते हैं, उस गहरे भरे तूफान में उसकी वाइफ उस व्हील पे ही सहारा लेके बैठी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल हु डिडंट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। और मुझे उस लड़की का, मतलब मेरी डॉटर का, जो कि 7 साल की है, उसके बारे में ध्यान आया, जिसने हमें चिंता नहीं दी, जो हमें चिंता नहीं देना चाहती थी अपनी हेड इंजरी को बार बार दिखा के। और जिसके बाद में सब्सिक्वेंटली कितने ऑपरेशंस हुए थे, 6 माइनर ऑपरेशंस हुए थे उस हेड के, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया था, क्लॉट हो गया था, ब्लड क्लॉट हो गया था स्किन और स्कल के बीच में। और उस 6 साल के लड़के के बारे में सोच के मुझे हद आ रही थी, जिसने मोटिवेट करते हुए क्या बोला था कि हम मरने से डरते नहीं हैं अगर हम सभी एक साथ हैं। तो ये सभी लोगों का इक्वल सपोर्ट रहा था हमारे नरेटर गॉर्डन कुक को, वो जर्नी को क्रैक करने में, वो जर्नी को अच्छे से पूरा करने में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी पूरी करी थी, और कैसे सभी ने उनका साथ दिया था, बच्चों ने, उसकी वाइफ ने, लैरी और हर्ब, वो 2 क्रू मैन ने, और कैसे उन्होंने अपनी वो जर्नी को कंप्लीट किया था फाइनली।
आई होप बच्चे आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।